नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको कुर्बानी के जानवर के बारे में बताऊंगी कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, जानवर ख़रीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से ऐसे ऐब है जो कि जानवर में अगर मौजूद हों तो कुर्बानी नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कौन कौन से ऐब हैं जो कुर्बानी के जानवर में नहीं होने चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस तरह अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को भी कबूल फरमाएगा और जानवर भी बेऐब होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो बात है वो ये है कि अपनी जेब देखते हुए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर कुर्बान करना चाहिए अल्लाह की राह में। अब इसमें भी दो बातें हैं, एक ये कि आप अपनी यानी इस्ताअत के मुताबिक जो है वो जानवर जो है वो ख़रीदें और उसको कुर्बान करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को दिखाने के लिए किसी से उधार लेके या कर्ज़ लेके बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत महंगा जानवर लेके आए, लेकिन बाद में आपको उसको पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे काम करने से मना किया है, क्योंकि अल्लाह पाक किसी जान पे उसकी हिम्मत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। इसलिए जितने आपकी इस्ताअत है, आसानी से आप जितना अच्छा और जितना खूबसूरत जानवर ख़रीद सकते हैं वो ख़रीदें। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कशाइश है, अल्लाह पाक ने आपको रिज़्क में फरावानी दी है, तो आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ख़रीदें और अल्लाह की राह में कुर्बान करें। अब बात कर लेते हैं जी कि कुर्बानी का जानवर जो है वो किस किस जानवर की हम कुर्बानी कर सकते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 किस्म के कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करने की हमें इजाज़त है। नंबर 1 ऊँट, नंबर 2 गाय या बैल, नंबर 3 बकरा। अब ऊँट में ऊँटनी भी शामिल है, बैल में गाय भैंसा भी शामिल है और बकरे में बकरी दुम्बा दुम्बी वगैरह भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं कि इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले ऊँट की उम्र के बारे में जानते हैं कि ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से कम उम्र का ऊँट जो है वो कुर्बानी उसकी नहीं होगी। और बैल की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए, यानी उसमें गाय भैंसा और भैंस भी शामिल है, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और बकरा दुम्बा बकरी और दुम्बी वगैरह, इनकी उम्र कम से कम 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन दुम्बा जो है उसकी उम्र में क्या है कि इख्तलाफ है। उसकी उम्र के बारे में ये कहा जाता है कि अगर दुम्बा 6 माह का हो लेकिन बहुत खूबसूरत, सेहतमंद और मोटा ताज़ा हो, जो देखने में 1 साल का लगता हो, तो ऐसे दुम्बे या दुम्बी की कुर्बानी जो है वो 6 माह के होने के बावजूद जायज़ है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि जानवर ख़रीदते वक्त उनकी उम्र का जो है वो अंदाज़ा ज़रूर रखना है। उसके बाद क्या है कि जी जानवर का बेऐब होना, यानी उसमें कोई ऐब ना हो, वो ऐब से पाक हो। मसलन नाक कटी हुई ना हो, यानी जो कुर्बानी के लिए हम जानवर ख़रीद रहे हैं उसकी नाक कटी हुई ना हो। नंबर 2 दांत टूटे हुए ना हो, यानी अगर कोई जानवर बहुत खूबसूरत है, बहुत सेहतमंद है, लेकिन उसका दांत टूटा हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। शरीयत में है कि किसी जानवर के इतने दांत टूटे हुए होना कि खुद ब खुद वो चारा ना चबा सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर बहुत खूबसूरत जानवर है तो एक आध अगर उसका दांत टूटा हुआ है तो उससे कुर्बानी में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह ज़ुबान कटी हुई ना हो, यानी कुर्बानी का जो जानवर होगा उसकी ज़ुबान कटी हुई ना हो, आंखें दोनों बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। एक आंख वाला या अंधा जानवर कुर्बानी, ऐसे जानवर की कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। अब कान के बारे में हुक्म ये है कि अगर कान पैदाइशी तौर पर नहीं है तो ये ऐब है, यानी अगर पैदाइशी तौर पर किसी जानवर के कान नहीं है तो ये ऐब गुमान किया जाएगा, ऐब में शुमार किया जाएगा, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर कान बड़े हैं या कान छोटे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर जानवरों की नस्ल के एतबार से उनके कान छोटे बड़े होते हैं। लेकिन अगर कान कटा हुआ हो, अब इसमें जो है समझने की बात है, इसे ज़रा तवज्जो से सुनिएगा कि अगर जानवर का कान कटा हुआ हो और कान 1/3 से ज़्यादा कटा हुआ हो तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अब मैं आपको समझाने के लिए ज़रा वजाहत से समझा देती हूँ कि 1/3 कटे हुए होने का क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है। मुराद ये है कि अगर किसी जानवर का कान जो है मसलन 3 इंच का है, 3 इंच में से 1 इंच का कान उसका कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी, ये 1/3 शुमार होगा। इसी तरह अगर इससे कम कटा हुआ कान है तो इस तरह इसकी कुर्बानी हो जाएगी।
اس کے علاوہ ایک اور بات ہے اس کے سمجھنے میں کہ اکثر جو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ قربانی کرنے کے لیے کوئی لوگ جو ہیں وہ بہت سے جانور لے کے آتے ہیں، کسی گاؤں سے، قصبے سے یا دور دراز مقامات سے لے کر آتے ہیں بکرا منڈی میں، تو وہاں سے جب ہم اگر جانور خریدنے جائیں تو وہ نشانی کے طور پر اپنے جانوروں کے کان میں سوراخ بنا دیتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ سوراخ وغیرہ کر دیا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی شرعاً تو جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ اس کے علاوہ بات رہ گئی سینگ کی کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو جی بالکل، اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ سینگ ایک اضافی چیز ہے، یعنی خوبصورتی کے لیے ہے، یا اللہ رب العزت نے اس لیے دیے ہیں کہ اگر وہ جس جانور کے سینگ بڑے ہیں تو وہ اپنا دفاع اپنے سینگوں کے ذریعے کر سکے، اس لیے اس کو عیب تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر سینگ تو ہے لیکن ٹوٹا ہوا ہے، مثلاً اگر سینگ تو ہے لیکن جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، چاہے ایک یا دو، یعنی ایک ٹوٹا ہوا ہے یا دونوں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جڑ تو موجود ہے لیکن جڑ سے اوپر سے تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جانور کی ٹانگ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر تو ٹانگ بالکل ہی غائب ہے یا بہت زیادہ زخمی ہے کہ چل نہیں سکتا تو ایسی صورت میں قربانی جائز نہیں ہے، یعنی اگر بالکل ٹوٹی ہوئی ہے ٹانگ یا بالکل ٹانگ ہے ہی نہیں تو یہ عیب تصور کیا جائے گا، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دوسری بات آ جاتی ہے لیکن اگر کوئی چھوٹا سا زخم وغیرہ ہے لیکن چل تو سکتا ہے، مثلاً لنگڑا کر چلتا ہے، تو ایسے جانور کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی قربانی تو ہو جائے گی لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی۔ اب اس میں مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ کتنا زخم ہو، علماء کرام نے اس کی وضاحت یہ بیان کی ہے کہ مثلاً کسی جانور کی ٹانگ پہ زخم ہے یا چوٹ ہے یا وہ لنگڑا کر چل رہا ہے، اگر وہ اتنا چل سکتا ہے کہ 1 میٹر کی دوری پر جو ہے اس کو چارہ دکھایا جائے اور وہ چل کے اس چارے تک چلا جائے آسانی کے ساتھ، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا آپ وہ سمجھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ عزوجل اس پر عمل کر کے آپ اپنی قربانی کو احسن طریقے سے انجام دے پائیں گے، اور قربانی کا جانور خریدتے وقت ان باتوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو یہیں پہ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جن میں آپ کو قربانی کے بارے میں مزید احکامات بھی بتاؤں گی، ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو اور آسانی سے مل جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔